मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि ऐलान हुआ है कि 11वीं तारीख से यानी 11वीं का महीना कहलाता है और अब 11वीं पहले जरा ज्यादा जोर से होती थी। जब से मीलाद शुरू हुआ है 11वीं में जरा कुछ लोग नरमी इख्तियार कर लिए हैं, वो जोश और खरोश काफी नहीं रहा। खैर, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि ये जोश जो बताया जा रहा है, अगर होश के साथ इनके तालीमात, बुजुर्गों के तालीमात पर अगर अमल कर ले, यही हमारी किस्मत में शायद हमारी मग़फ़िरत का जरिया बना। मुसीबत यह है कि हम लोग करामतें सुनने के आदी हैं। पुराने पीर की करामत बयान की गई, फुला साहब की करामत बयान की गई, बहुत बुजुर्गों की करामतें हैं। और अभी आपने वालिद माजिद की नात समात फरमाई मौजिज़े के सिलसिले में। यही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब सरकार की सोहबत मिली तो अल्लाह ने वो मुकाम, वो मर्तबा दिया कि आज हम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि बकौल हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद मुझे फरमाया करते थे, तुमको ऊंट बराबर सफ में खड़ा करना नहीं आता, तुम क्या कर सकते कि सब बराबर एक ही लाइन में खड़ा करना नहीं आता, तुम क्या कर सकते। लेकिन अल्लाह ने वो काम लिया जो आज दुनिया याद करती, और दुनिया ने ऐसा काम लिया कि आप एक वक्त मक्के मदीने शरीफ में खुतबा दे रहे हैं और खुतबे के दौरान एक सहाबी का नाम लेते हैं, मेरे जहन से निकल रहा है वो, और कहते हैं कि सामी वो पहाड़ की तरफ देखो। है आपके खुतबे के बाद आपसे पूछा गया कि आपने खुतबे के दरमियान ऐसी बात कह दी, तो आपने फरमाया मैं खुतबा दे रहा था, अल्लाह ने बीच से पर्दे मेरे हटा दिए थे, और जब पर्दे हटे तो मैं देखा कि जो मुसलमान मुजाहिदीन जिहाद करने गए हैं और वो मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन एक पहाड़ के पीछे से दुश्मन वार करने वाला था। तो मैंने यहां से आवाज दिया कि आप सामने देख रहे हैं, पीछे नहीं देख रहे हैं, पीछे आपके हमले होने के इम्कानात हो।
फरमाते हैं कि बात हुई और खत्म हो गई, लेकिन जब काफिला आया और वो आप लोग जो सहाबा गए थे कामयाब होते आए, तो पूछा गया कि भाई एक वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी आवाज दिया था, कहा हमारे लिए बहुत कारामद रही वो आवाज। कहा कैसे? कहा कि दुश्मन हमारी पीठ यानी पीठ के पीछे से वार करने वाला था और हजरत उमर की आवाज ने हमको उधर पलट कर देखने के लिए कहा, तो हमने पलट कर देखा तो हमने गौर किया कि दुश्मन हम पे वार करने वाला था। इस अंदाज से हम पे अल्लाह ने फतह नुसरत अता फरमाई। ये औलिया अल्लाह के वाक़ियात या हमारे सहाबा की सीरत अगर देखते हैं तो इससे कई वाक़ियात हमको मिलते हैं। सुना चाहिए अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मैंने पढ़ा है। यहाँ अक्सर हम किराने पीर का जिक्र सुन लेते हैं, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी का। आपके तालीमात पर लोग तवज्जो नहीं देते, आपके मौजूजात लोगों के सामने बयान करते हैं। चुनांचे आपके बारे में आता है कि आपके वालिद का नाम था मूसा जंगी दोस्त, और आप ऐसे सब तशरीफ ला रहे थे तो देखा कि एक यानी एक सेब जो है वो पानी में आ रहा है, बहता सेब जायज है यार हुआ, मगर आप वो इस्तेमाल कर ली। इस्तेमाल करने के बाद मुझे ख्याल आया, भूखे थे, सफर में थे, ये सब चीजें माफ हो सकती थी, मगर तकवा अलग चीज है, फतवा अलग चीज है। ये बुजुर्गों ने तकवा इख्तियार किया, फतवे पे नहीं चले। हम लोग आप बोलते लुढ़क के आ गया तो जायज, लुढ़क के आ गया बोलते क्या मालूम, आलू तोड़ रहे थे, आलू लुढ़क के अपनी थैली में गिर गया, अपन लोग के लेने देता, अल्लाह की तरफ से आया इनाम है, ले लो लिख लो, है। मगर ये तकवे की बात यह है कि आप उसको वापस करें। सुना चाहिए आपको ये एहसास हुआ कि मैं ये सेब खाया हूं, ये सेब मेरे लिए जायज है या नहीं है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल जायज और नाजायज का आ गया। सुना चाहिए जिस शरीर तरफ से सेब बहता हुआ आ रहा था, आपने कहा किसी न किसी का सेब का बाग होगा, उसकी तहकीक के लिए आप निकले, कई मील सफर करे, और जब सफर करे तो एक जगह आपने ये देखा कि एक सेब का बाग है अब्दुल्ला सुमई का, और वो बाग से सेब लटक रहा था और गिर गया। आपने उसको दस्तक दिया घर पर। ये भी बड़े बुजुर्ग अब्दुल्ला सुमई, बड़े अल्लाह वाले, बड़े तकवे वाले, बड़े परहेजगार। हजरत मूसा जंगी दोस्त दस्तक दिए, बाहर आया, कहा कैसे आना हुआ। नौजवान खूबसूरत खूबसीरत
आजकल हम वहां ये देख रहे हैं ना, आजकल बच्चा कैसा होना, मोटा होना नहीं, खूबसूरत होना, दौलतमंद होना। यहाँ तो अब्दुल्ला सुमई क्या कर रहे हैं, कैसे आना हुआ? तो आपने फरमाया कि भाई इस नदी से एक सेब बहते आ रहा था, मैंने उसको खा लिया, मैं उसको माफ कराने आपके पास आया। जब ये बात आपने सुनी, एक सेब के लिए कितने मील से बात आएंगे आप? 3 मील से आ रहा हूं। आपके दिमाग में आ गया ये बहुत अल्लाह से डरने वाला बंदा है, अल्लाह के अहकामात पे चलने वाला बंदा है। चुनाचे आपने कहा एक शर्त है मेरी, वो शर्त यह है कि 12 साल तक पहले मेरे दरख्तों को पानी देना से, तो मैं एक सेब माफ करूं। यहाँ एक खजूर माफ कराएंगे, 1 सेब, और यहाँ कितनी ड्यूटी लग गई 12 साल। आपने कहा कि ठीक है, अगर सेब माफ हो जाएगा तो उसके बाद गौर करूंगा। 12 साल की खिदमत आपके वहां, दरख्तों को पानी देना, रात दिन। हजरत सुमई आपको देखते रहते, आपके दिन रात के अमल को देखते रहते। सुभान अल्लाह। जब 12 साल मुकम्मल हो गए तो आपने फरमाया इजाजत दीजिए, आपके 12 साल मैंने मुकम्मल कर दिए, अब मुझे इजाजत दीजिए, खजूर वो सेब माफ कर दीजिए। बोले नहीं, अभी एक शर्त है, पहले शर्त में बयान करे थे, अब यहाँ दूसरी शर्त लगा दिया। बोले ये सेब उसी वक्त माफ होगा जब मेरी एक बेटी है जो आंखों की अंधी है, कानों की बहरी है, पैर की लंगड़ी है। अब उसके खामियों में जिस्म के जितने आज़ा होते उसकी तमाम आपने बयान किए। टोटी है, लंगड़ी है, बहरी है, गूंगी है। आज ऐसी बच्ची का नाम भी है तो अपन पहले देख के नामा रखते बच्ची को, गिड्डी है, बाला टिच है, पैरा छोटे हैं, उंगलियां बड़े हैं। परसों एक खातून मुझे आके बताया कि मौलाना मेरी बेटी के बाजू, अंगूठे के बाजू की उंगली जरा बड़ी है, मगर जितने लोग बयान देखने वाले आके देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मौलाना, वो खातून से कह रहे हैं कि तुम्हारी बच्ची की उंगली लंबी है और जो लंबे उंगलियां रखते हैं वो तुम्हारे अपने शोहरों को अपने कंट्रोल में कर लेते। अब वो उंगली बता रही कहते हैं इनको कंट्रोल में करने का। अच्छा, वाह वाह वाह। अरे मियां, अल्लाह जिसे हिदायत दे उससे कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह पे भरोसा करो, उंगलियों पर भरोसा करे तो कैसा होगा? आपने कहा ये भी शर्त मंजूर आपके खरीद शेख माफ कराने का। दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर हमको अगर माफ करने बोले तो इतनी शर्तें कबूल कर सकते हैं। 24 घंटे ठहरो यहाँ माफ करता हूँ बोले तो अरे नहीं करे तो नहीं करे, वहां देख लीजिए बोल के निकल जाते हो। एक शायद तो माफ कराने का आसान तरीका बता दिया, आप लोगों को भी मालूम होना, क्या रिपीट करेंगे उसको। पड़ोसी की मुर्गी खा गए हो, खाने के बाद लोग मियाँ में पड़ोसी की मुर्गी खा गया, तो गलत है, बगैर इजाजत के। अरे उसमें टांग भेज दिया बोले,
बोले तुम्हारे घर की मुर्गी है, मैं तुम्हारी को टांग दे जाऊं? बोले वो कई दिनों का जूते खाना है मुझे, फिर क्या करे? तो बोले भाई तुम टांग भेजो, फिर भी बोलो वो जायज नहीं है तुम्हारे पास, हराम है तुम्हारे पास से। उन्होंने कहा अच्छा ये बोलो भाई अब इसका इलाज क्या है? बोले जाके माफी मांगो। बोले माफी मांगना तो रहता हूँ, बोले महल्ले में मेरे को जीने को हराम कर देंगे मेरे। तो ये लोग बोले मियाँ देखो रोज क़यामत को मुर्गी आएंगी अल्लाह के सामने, आके बोलेंगे कि अल्लाह ने बगैर इजाजत मेरे को खा लिया था, जबकि मैं पड़ोसी की मुर्गी थी। और पड़ोसी बोलेगा हाँ ये मेरी मुर्गी है, उस वक्त क्या करेंगे? बोले बहुत आसान बात बता दी, पहले नहीं बोलना ये बात। बोले क्या आसान बात बताया? बोले जब मुर्गी खुद आएंगी वहां तो मैं मुर्गी पकड़ के जिसकी थी उसको दे दूंगा। माँ भी अल्लाह मियाँ के सामने भी हरकत अपने कराने की कोशिश में है। जिसकी मुर्गी है वो मुर्गी आके जब दवाई देगी मैं पकड़ के क्या करूंगा? अल्लाह मियाँ भी बोलूंगा मौला जिसकी मुर्गी उसको दे दिया। अपन लोग अभी यही सही थी चलाएंगे। एक साहब थे मुर्गी खा के परा बाबू के घर में भेज दिए थे। उन्होंने बोले ये तो मियाँ हमारे पछानत के परा दिख रहे हैं, ये हमारी मुर्गी दिख रही है। बोले मुर्गी किसी ने मान लो, परा तो आपके है, मेरे किसी ने। मुर्गी कहाँ है? तो पराओं को देखना, पराओं को मिल गए बस, मैं आप तक पहुंचा दिया परा। अब परा लेके क्या करेंगे हम? याद रखिए अल्लाह से कभी भी कोई अमल हो तौबा करना। आज ये किताब में पढ़ा था, बंदा तौबा करते जाता, माफिया मांगते जाता, तौबा करता, फिर गुनाह करता, फिर गुनाह करता, फिर तौबा करता। उसके बाद उन्होंने लिखा अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा क्या है, गुनाह भी नहीं छोड़ा तौबा भी नहीं छोड़ा, गुनाह भी कर रहा तौबा भी कर रहा, दोनों भी एक साथ लेके चल रहे हैं। वो तो मियां उसकी मर्जी है, वो चाहे तो माफ कर दे, वो हिसाब लेने पे आ गया कोई बख्शा नहीं देगा। अल्लाह उस वक्त के वहशत से हमारी हिफाजत फरमाए, कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं नेक लोगों की खबर दबाएगी, गुनाहगार को भी खबर दबाएगी। और कैसे दबाएगी उसके बारे में फरमाया यूं दबाएगी, यानी फंसियां एक दूसरे में चले आएंगे। अल्लाह उस वहशत से हमारी हिफाजत फरमाए। उस वक्त ना कोई साथ देने वाला रहेगा, हाँ अमल साथ देगा। नमाज, कुरान शरीफ की तिलावत, अच्छा कोई काम है आपका तो वो आपकी शायद मदद अल्लाह से सिफारिश कर दे, इसलिए अच्छे काम भी करो। दिल तोड़े हैं तो जोड़ने की भी कोशिश करो। और याद रखो हम लोग यहां बोलते माफ करना बड़ी दौलत है, माफ नहीं करते हो। दिल बड़ा नहीं करते, बोलते बराबर मैंने माफ किया। अल्लाह के लिए माफ करो, अल्लाह के अपने मामला तो अल्लाह के हवाले करो, जो हमारे लिए खैर है वो करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से ये उम्मीद रखो कि हमारे लिए जो खैर है वो फरमाइए मौला, इंशाअल्लाह हमारे लिए खैर जो है वो फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से अच्छी उम्मीद रखो। हवा है साथ में आखिल ना हो हक से गाफिल,
बलाएं आती हैं नेकों के इम्तिहान के लिए, बलाएं आती हैं इम्तिहान कैसे। हजरत इमाम अबू हनीफा है, इमाम शाफई है, याद नहीं आ रहा मुझे, जब भी मालूम होता आपको कोई गाली बुरा भला कहा तो आप उसके पास एक मेवे की टोकरी भेज देते थे। उन्हें समझा मैं अच्छा काम कर रहा हूं। एक दिन बादशाह के लोगों के सामने बादशाह को बुरा बोल दिया हो, उसके बाद इतने मार खाया, उसके बाद आगे पूछा हजरत कि आप टोकरी के को भेजते थे। भाई मैं अपना तेरे को हिसाब मुकम्मल कर लेता था, तू मेरे को अपना सवाब भेजता था, मैं अपने तौर में मेवा भेजता था। तू मेरी बुराई करके अपने सवाब को मेरे तरफ मुंतकिल करता था और मैं तेरे इस अमल के शुक्राने में मैं तेरे को मेवा भेजता था, मगर तू ये गलत है भी मेरा आगे जिसकी चाहे शिकायत कर दिया तो मेवा ही आएगा। हर जगह से मेहमान नहीं आता, कहीं से पत्थर भी आ जाता है ना। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। खैर बात किधर से किधर चले आए तो देखो आपने कहा कि ठीक है, एग्री। शादी हुई, अंदर गए तो देखा कि हजरत ने देखा कि आपकी जिस बच्ची के बारे में लंगड़ी, टोंटी, गूंगी, बहरी, अंधी सब बोले, यहां देखे तो रूप ठहरी हुई, खूबसूरत खूबसूरत, जितनी सीरत अच्छी थी उससे अंदाजा लगा लो कि जिस घर से हजरत है तो उनकी वालदा का क्या हाल होगा, है ना। बच्चे को देख के घर की पहचान होती है। फरमाते हैं कि आप आज का दूल्हा रहता तो अल्ले ही रहता, बुढ़ा भूल गया होगा, दूसरी बेटी को बिठा दिया बोलता हूं। ये बंदा फौरी वापिस आ गया। हजरत मूसा जंगी दोस्त फौरी अंदर घर में से बाहर आ गए। पूछे क्या हुआ हजरत, कहीं तो आ गया वापिस। बोले हजरत आप बोले बहरी है, वो बोले गूंगी है, आप बोले लंगड़ी है, आप लोग आप बहरी है गूंगी, यहाँ तो सुख माशाल्लाह एक खूब ठहरी हुई है माँ को। अब यहाँ खूबियां बता रहे हैं, हम लोग अभी अपने बच्चों को ऐसे ढूंढ, अपने बच्चों को भी अच्छा ढूंढ। मूसा जंगी दोस्त का इम्तिहान कैसा लिए 12 साल तक बिठा के रखे। आज हम लोग ना गाड़ी कौन सी है बाहर ठहरी हुई उनकी, बंगला कितना बड़ा है, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, वो तो माल ही माल है। केस आ रहे हैं आजकल, खुदारा अगर दे रहे हैं तो कनाडा में कोई है, अमेरिका में कोई है, लंदन में कोई है, ऑस्ट्रेलिया में कोई है, तो पहले तहकीक करो बच्चा कैसा है। अब बाबा तो वजीफे आप हो गए तो मस्जिद में रहते हो, उनको देख के शादियां हो जाती हैं, मगर बाद में जो रूदात आते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह से पनाह मांगना पड़ता कि ऐसी दुनिया में ऐसे लोग भी। बाबा को भी नहीं मालूम बेचारा, बाबा भी भोला भाना, उसको क्या मालूम उन्होंने वहां जाके क्या क्या करे। आपने पूछा, आपने कहा था अंधी है कि कभी गैर मर्द को नहीं देखी, कभी किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखी, इसलिए अंधी बना। आप गूंगी है बोले तो बोले कभी कि अल्लाह के शुक्र के अलावा, अल्लाह के जिक्र के अलावा उसने जबान से कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, फिर आपने फरमाया बहरी है, बोले गैर मर्द की आवाज तो नहीं सुनी। आज हमारे पास एक चबीस से औरतें मर्दों को देख सकते हैं, मरना औरतों को नहीं देखना।
ये गलत है। ये जैसा आप औरत को देखने में गुनाह है, आप मर्दों को देखने में भी गुनाह है। पर्दा दोनों के लिए बराबर है। अब पर्दा कितना करना, ये भी हमारे जहनों में रहना। आजकल एक नई बीमारी शुरू हुई, चड्डियां पहन के मस्जिदों का जा। एक मस्जिद में गया तो इतने घुटने तक चड्डियां, उन्होंने आके नमाज को ठहर गए। याद रखिए, उलमा ने कहा कि मर्द का पर्दा इतना है, यहां से लेके घुटने तक। उसके माने ये नहीं है कि आप मस्जिद को आ जाइए उठा के गर्दन अपनी। मैं ये टोपियां यहां जो रखता ना, मैं उसका भी खिलाफ हूं। मैं कई बार टोपियां पहनने वालों को ताकीद करता हूं। क्यों? इस बात से एक टोपी भी तुम्हारे जिम में नहीं रह सकती। यही टोपी में अपन शादी में जाके वलीमा खाते, मौलाना ये टोपी में जाऊंगा मैं वलीमे में, मेरा मुकाम देखिए आप। मेरे मुकाम है तो मैं मस्जिद में वो टोपी की जो पहनता रहे वहां। एक टोपी जेब में रखो अपना। पास हमारे पास बच्चे हमारे थे यहाँ, वो उसको पासपोर्ट बोलते थे। हमारे अब्बाजान बैठे हुए रहे तो सामने नहीं आते। अरे जाओ, हम पासपोर्ट नहीं हमारे पास बोलते। पासपोर्ट के माने क्या? टोपी। यहां गौर फरमाइए, फरमाया आप लंगड़ी बोले क्या अल्लाह के रसूल के अहकाम से हटके कहीं उठाई नहीं टांगू तो कैसा बोलूंगा? यानी पूरे जिस्म से ऐसा कोई गुनाह ही नहीं हुआ जिससे मैं आपको ये बोलूंगी ये गलती की है। सुभान अल्लाह। जब बाप ऐसा हो कि सेब माफ कराने 12 साल किसी के पास खिदमत करे और आपके अमल की वजह से आपकी ज़ौजे मोहतरमा जो बनी है वो अमल इनका ऐसा था, तो फिर हजरत किराने पीर ने तो फिर कौन से पीर आएंगे? सोहबत सालेह पूरा सालेह कुनत, अच्छी सोहबत में जब बैठता है आदमी, अच्छे ख्याल आता है। बुरे सोहबत में बैठे तो बुरे ख्याल आता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सोहबत अच्छी रखो। अब 11:15 हो गया। अभी हजरत की एक इब्तदाई जिंदगी के कुछ बात शुरू किया मैं। ये बातें ऐसी हैं यहाँ, इस पे गौर करने की जरूरत है। हम क्या अपने घर में ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? बहुत से ऐसे भी हैं जो गुनाहगार थे, मगर जब हिदायत उनको मिली तो ऐसी मिली कि लोगों को हिदायत देने के काबिल बन गए। तो कभी ये भी नहीं समझना कि भाई ये सामने वाला नाकाम है, नाकारा है। नहीं, उससे भी अपने पास बहुत नसीहत मिल जाती। एक फकीर बैठा हुआ था, हाथ में कशकोल लिया हुआ था, जा रहा था कशकोल लेके। कशकोल किसको बोलते मालूम? कशकोल वो जो पहले फकीर लेके फिरते थे ऐसा कटोरे के ऐसा, उसको हमा मकसद ही रहता हो, पानी पीना है उसको ले लो, पैसे मांगना है पैसे मांग लो, खाना खाना है उसमें खाना मांग लो खा लो, यानी मल्टीपर्पज रहता हो। इस बात से उसको कहते कशकोल। तो अंधा था, नाबीना बंदा था, पुकार लेते हुए जा रहा था, हर घर पर दस्तक देता, कुछ मांगने की आवाज देता। जाते जाते मुकाम पे रुक गया। बोले क्या कोई घर ऐसा है जिससे जवाब नहीं आ रहा मेरे को?
तो कहने वालों ने कहा, मियाँ ये वो घर है जहां से जवाब नहीं आता बल्कि इनामात आते हैं, और ये अल्लाह का घर है। वो कशकोल उठा के फेंक दिया, बोले मैं ऐसे घर पे आके मंगाऊं? जो बेनियाज करने वाला है उसके घर पे मेरे को क्या मांगने की जरूरत? बोले आज से मेरे को मांगना नहीं है। अब मेरे को यकीन आ गया कि जो देने वाला है वो कैसा भी दे, मैं ऐसे भी नहीं होना। लेटे हुए दो जने लेटे हुए थे, एक से एक पक्षे हुए थे। एक जने में बोला, यहाँ मियाँ सीने के ऊपर मुंह में डाल दे रहे। तो बोले, मियाँ मेरे को बोला, मैं अपने हाथों को हरकत देता हूँ ना, पैरों को हरकत दिया, मुंह अभी तक मैं अपना चेहरा भी नहीं हटाया बोले जगह से। बोले अच्छा, बोले उत्ता के कुत्ता मेरे पर मुझ के गया तो भी मैं खामोश रहा। तो तेरे को मुंह को डल्ली उठा के डालू, इसमें भी अपना कमाल बता रहे हो। याद रखिए, इतने भी काहिल मत बनो कि हमको खुद शर्म है अपने से, और हिदायत की दुआ मांगते रहो। एक अल्लाह मियाँ शायद हमारी एक अदा पसंद आ जाए, अल्लाह हमको वली बना दे। वली कोई माँ बेटी होते हैं, किसी को अल्लाह बीच में भी देता वली, विलायत। और विलायत के लिए दुआ की जरूरत नहीं है, अमल की जरूरत। और कैसे मिलेगी वो भी नहीं बोल सकते आप। कबूलियत कहाँ मिलेगी वो भी नहीं बोल सकते आप। इबादत करते रहो, कबूलियत अल्लाह के से मांगते रहो कि अल्लाह मुझे कबूलियत अता कर। आज से हम लोग तय किए हैं कि इंशाअल्लाह 3 दिन तक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी हजरत के वाकयात को और आपके वाकयात के साथ साथ आपको बताऊंगा कि आपकी कम उम्री में आपका इल्म हासिल करना, वालदा के हुक्मों के लिहाज से आपका चलना, और फिर विलायत का मिलना। मेरे अब्बाजान अभी मैं किताब पढ़ रहा था, बात लिखे, और तस्करे औलिया कुछ किताब है उसमें देख रहा था। तो बात वक्त अल्लाह मियाँ एक अमल कबूल कर लेता है, और वो अमल की वजह से ही इंसान की अल्लाह मियाँ नजात फरमा देता है, उसको वली अल्लाह बना देता है। इस बात से हमारे बुजुर्गों ने कहा, इन फटे लिबासों की क्यों हंसी उड़ाते हो, इन फटे लिबासों की क्यों हंसी उड़ाते हो, कोई अहले दिल होगा इन फटे लिबासों। फटे लिबासों को देख के नजरों से मत गिराओ, जिसको तुम गिरा रहे हो वही आसमान वाला होगा, उसमें आसमान वाले का राजी करने वाला होगा। एक दस्तरखान पे खाना खा रहे थे, गरीब भी खाना खा रहा था। तो बाद लोगों को तहकीक करने की आदत होती है ना, जाके उसका हाथ पकड़ के बोले, तो मेहमान ही नहीं है कैसा? बोले 10 रुपए से मत उठाओ, मैं खाना शुरू कर दिया। हलाल की बात बोल रहा, मैं अखबार में आई। उसके बाद भगाए कहते 1000 का 500 भी नहीं थे, खत्म हो गया खाना। मैं बोला, ये मियाँ गरीब को उठाए, अल्लाह उससे बरकत ही उड़ा दिया उसने। कभी किसी को खाने पे से नहीं उठाना। अगर मेहमान नहीं है तो खान दो, किसकी किस्मत का उन्हें खाता मैं, तुम कौन खिलाने वाले? जरिया आप बने होंगे अलग बात, मगर जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो खाता हूं। इसलिए दस्तरखान को वसी करो। एक शायर ने कहा था ना, यार अब मेरे घर से बरकत न चली जाए, बहुत दिन से मेरे घर में मेहमान नहीं आए। मेरे घर में मेहमान नहीं आ रहे तो भी परेशान रहते थे लोग, आके हमारे घर में से बरकत ना चली जाए। आज मेहमान आया तो बेइज्जती करके भेज रहे हैं। अच्छे अमल करो, कोई भी आओ, बिठा के पानी तो पूछ लिया, क्या जो प्यार
उसको जरिए बैठने का मौका दिए तो वो दुआ तो दे के उठेगा। तो जरा अच्छी सोच रखिए, अच्छे अमल कीजिए। ये मुबारक महीना है, हम विश्वास से मुबारक कहते हैं कि हजरत पिराने पीर का रमजान में आपकी विलादत हुई और वफात का जिक्र उमन 11 को आता है। ये मालूम है ना आप लोगों को? कब पैदा हुए सो मालूम है पिराने पीर? पहली रमजान। तो याद रखना चुनाचे। अब वो वाक्य पे जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएंगी। आपको दूध पिला के देखा गया कि आप दूध पी रहे हैं, एक रोजे का फर्क आ गया, आखिरी में 29 था, 30 था में बहस हो गई। तो आपको लोगों ने कहा कि भाई जाके तहकीक तो करो। हजरत के घर आए, वालदा से पूछे कि आज ये दूध पिए हैं? ये कहा नहीं पिए। मालूम हुआ कि आज का रोजा है, शुभ रोजा रहे। आप रोजे में सहरी में दूध पीते थे या इफ्तार में पीते थे? बचपन से अल्लाह मियाँ माँ पेटी वली थे, अल्लाह मियाँ ने आपसे काम लिया। अभी देखो मैं पानी पीना चाह रहा हूँ, आप चिट्ठी दे रहे हैं तो रुक गया, मैं 3 घुट पीना है मेरे। फौजान फौजान खान साहब जो लंदन में मुकीम है, जिनका एक साहब है हमारे मोहतरम फौजान खान साहब, लंदन चले गए थे, वीजा खत्म हो गया है। वीजा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको आसानी अता फरमा दे। इस बात से कि मियाँ दुआ ही है हर चीज में आगे आने वाली आदत। और अकेले में भी बैठे तो अब कुछ भी मांगते बैठो। एक अंग्रेज बच्चा था, उसने देखा कि एक मुसलमान साहब को बाजू कमरे में बैठा हुआ है बंदा, अकेले अंधेरा है, बातें कर रहा। इन्होंने बोले बच्चा कुछ सटका हुआ दिख रहा भाई। खैर दस्तक दिया, वो मुस्लिम था। आखिर में पूछा मियाँ रोज तुम क्या करते? बोले मियाँ अल्लाह मियाँ से बात कर लेते बैठता हूँ। तो बोले अल्लाह मियाँ तुम्हारी बात सुनता है? बोले सुनता हूँ, इस वजह से तो बात कर रहा हूँ। मैं नहीं सुनता तो मैं बात क्यों करता था? मैं बात क्यों करता था? बाद वक्त ऐसी बातें भी इस्लाम में लाने के ऐसे काम आया कि लोगों क्या जवाब जो दिया था वो गौर कीजिए आप। सुनता बोल गए मैं भी बिठा रहा मियाँ, नहीं सुनता तो कहीं बिठाता था, बिछोने पे सुला देता था मेरे। हमारी भी अल्लाह सुनता है, शर्त यह है पुकारो दिस, अपने रब को तू पुकार दिल से सिर्फ एक बार। शायद कभी हम जैसे गुनाहगारों के तरफ भी अल्लाह नजर फरमा दे और हमारी बख्शिश का जरिया पैदा फरमा दे। आइए जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह।